घर पहुंचा छात्र का शव, परिजनों में मचा कोहराम। घर से फार्मेसी बनने का सपना लेकर निकला बेटा, जब लाश बनकर लौटा तो माँ बाप की चीत्कार से हर आंख नम हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों ने शिक्षकों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भींगा क्षेत्र के अग्गापुर गांव निवासी राजन पुत्र मक्खन लाल बहराइच जिले के एक कॉलेज में डी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था और वो प्रथम वर्ष का छात्र था। पढ़ाई के लिए वो बहराइच देहात कोतवाली के बेड़नापुर चौकी अंतर्गत चेत्रा गांव में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। बुधवार को राजन का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकी पाई गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शाम को शव घर लाया गया। शव देखते ही परिजनों में चीख चीत्कार मच गई। परिजनों के मुताबिक राजन पढ़ाई में मेहनती, शांत स्वभाव का था। उसका सपना पढ़ाई पूरी कर फार्मासिस्ट बनने का था। परिजनों ने कोतवाली देहात बहराइच में तहरीर देकर शिक्षकों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तहरीर में पिता मक्खन लाल का आरोप है कि घटना के एक दिन पहले सोमवार को युवक कॉलेज में चल रही परीक्षा देने गया था, जहां किसी कारण से शिक्षक ने कॉपी छीन लिया और साथ ही छात्रों के सामने खूब डांटा। युवक ने जब इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की तो उन्होंने भी अपमानित किया और पेपर देने नहीं आने को कहते हुए कॉलेज से निकलवाने की धमकी दी। ये बात उसने अपने भाई को फोन कर बताई और कह रहा था कि अब मैं जिंदगी जीकर क्या करूंगा। पिता का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की प्रताड़ना से आहत होकर मेरे पुत्र ने फांसी लगाई है। हमारा नाम मक्खन लाल है, हम अग्गापुर रहते हैं। श्रावस्ती में घटना कैसे क्या हुई? घटना हुई, लड़का हमारा बहराइच में पढ़ रहा था कॉलेज में। उसका पेपर था 5 तारीख के। पेपर देने गया, उसके जेब में एक पर्ची निकली। वो पर्ची मास्टर ने देखा, उसका कॉपी सीज कर दिया। कॉपी सीज करके उसको बाहर निकाला। फिर इसके बाद में वो गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जाकर के आप टीचर से ही मिले। वो गया टीचर के पास। टीचर ने बोला तुम जाओ गेट के बाहर, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अपने घर के कोई परिवार को लेके आइए। वो हमारे पास फ़ोन किया तो हमने कहा ठीक है, हमारा प्रिंसिपल से बात कराओ, और नहीं कहा तो हम चले आए। तो कहे नहीं, हम गेट के बाहर निकले आए हैं, जब हम आएंगे वही प्रिंसिपल जब बाहर निकलेंगे हम बात करेंगे, अगर जो पेपर देने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बात सुबह आइएगा, हम जैसा होगा वैसा बताएंगे। फिर इसके बाद में वो गेट के बाहर ही बैठा रहा, कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। फिर दोबारा उसने हमारे पास कॉल नहीं किया। रात को हम शाम को 5 बजे से फ़ोन, रात को 12 बजे तक फ़ोन मिला, लेकिन कोई खाली घंटी बराबर बाजती, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। सुबह हमको मकान मालिक ने वहाँ से सूचना दिया कि आपके लड़के ने फांसी लगा ली। हम यहाँ से जब गए तो वहाँ देखा लड़का लटक रहा था। पुलिस वालों ने वहाँ मौके पे थे, उसका हमने दरवाज़ा तोड़ करके लाश निकलवा, फिर लाश को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? हम मांग ये कर रहे हैं प्रशासन से कि मास्टर को और प्रिंसिपल को, दोनों को उसका सजा मिलना चाहिए, ताकि कल करके कोई दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। बच्चे का नाम क्या था? हमारे बच्चे का नाम था राजन, उम्र क्या रही होगी लगभग? 20 साल, कहाँ पढ़ रहे थे? बहराइच में, कौन सा कोर्स कर रहे थे? डी फार्मा। वहाँ से अग्गापुर में रहते हैं। ये क्या नाम है, हमारे चाचा का लड़का स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहराइच में पढ़ रहा था, पेपर देने गया था, क्या नाम है, और उसके जेब में पर्ची गलती से निकल आई तो मतलब फेंकने जा रहा था। टीचर बोले कि मतलब अब तुमको रेस्टिकेट करवा देंगे, पेपर नहीं देने देंगे, अपने पेरेंट्स को बुलाओ। फिर बाहर कर दिए। फिर वो गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारा मैटर है, तुम जाके देखो, मतलब उनके क्या नाम है टीचर के पास, हम कुछ नहीं जानते हैं। फिर वो बाहर चला आया, वहाँ से रूम पे आया। रूम पे फिर आके उसने ऐसे कर लिए, फांसी लगा ली उसने। क्या नाम था उनका? उनका नाम राजन था, उम्र 20 साल। और टीचर का नाम था क्या नाम है निष्कर्ष त्रिपाठी, और प्रिंसिपल का नाम था राकेश भारती। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं कि इन दोनों लोग को सजा मिलनी चाहिए और हमारे भाई को न्याय चाहिए। थाने में कोई तहरीर दिया? हाँ, थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ से जब जाएंगे तब कुछ होगा वहाँ पे बहराइच। जी।